जिन्ना का नाम आया कैसे? क्योंकि वो थे कांग्रेस में, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर वो बिछड़ गए कांग्रेस के अपने साथीदार से जो आजादी के दौर में थे, जहां सावरकर जिन्होंने टू नेशन थियरी, उन्होंने, आप सब जानते हैं, इतिहासकार तो जानते होंगे, सावरकर जिन्होंने टू नेशन, जिन्होंने कहा कि मुस्लिम और हिंदू अलग नेशन होते हैं, वो तो बीजेपी आरएसएस वाले नहीं थे। टू नेशन दी थी सैयद अहमद खान ने। अरे आप मेरे बीच में आप दीजिएगा एक मिनट, आप चिल्लाइए मत, आप शांत रहिए, डीप ब्रीदिंग करिए, योगा प्रैक्टिस करिए, चिल्लाइए मत। नहीं मैडम, मैं 2 मिनट मांग रहा हूँ आपके बाद, मैं आपके बीच 2 मिनट मांग रहा हूँ, आप जाके मेडिटेशन करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप गलत इतिहास मत बताइए। आप ये गाली पत्रकार हैं आप, इतिहासकार नहीं हैं आप। मुझे गाली गलौज में नहीं पढ़ना। पर गाली गलौज का, और ये आपने उनको कहा डीप ब्रीदिंग कीजिए, वो आपको कह रहे हैं मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में कोई गाली तो नहीं है, आपने उनको कहा, उन्होंने आपको कह दिया। देखिए चार, मैं इस सब चीजों में, गंदी बातों में मुझे पढ़ना नहीं है। ये जो तू मैं जो हिंदू मुस्लिम जो हर बात में ये टीवी इसमें नहीं, एक मिनट सबा नकवी जी, एक मिनट रुकिए सबा नकवी जी, इसमें अभी हिंदू मुस्लिम कहाँ हुआ? आपने उनको बेवजह बोला डीप मेडिटेशन कीजिए, उन्होंने पलट के कहा आप जो है आप मेडिटेशन कीजिए, जिसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? बदतमीजी क्या है? क्या डिबेट में कभी कोई बीच में नहीं बोला आज तक? मुझसे कोई ऐसे तरीके से बात? अरे आप बदतमीज हैं, आप बदतमीजी का शब्द बोल रही है। अपने को देखिए, आप एजेंट है मैडम, आपकी ट्वीट से रोज देख रहा हूँ मैं। अरे आप जो चाहे करिए, आप जो चाहिए। आप अपनी तमीज, अपनी भाषा देखिए, आप क्या भाषा बोल रही है, आप क्या भाषा बोल रही है। आप नवाब शतारी के खानदान से हैं, जिसने पाकिस्तान की डिमांड की थी। काबालिडा। अच्छा, आपके प्रोग्राम में ज्यादा बोलिए, तो काटिए। मैं इनको डेफिनेशन के लिए सू करूंगी, इनको डेफिनेशन। अगर आप इनसे आप अपॉलॉजी नहीं मांगेंगे, गाली बकी है, ऐसे गंदे लोग। अरे आप करिए, आपको जो करना है मैडम, आपने, मैं तो चाहूंगा कपिल कुमार जी, अरे कपिल कुमार जी, आज मुद्दा सबा नकवी नहीं है। करिए, मैं आपके इतने ट्वीट दिखाऊंगा, इतने ट्वीट दिखाऊंगा, आपकी तबीयत खुश कर दूंगा। क्या बोला तूने? आपकी तबीयत खुश कर दूंगा। भाड़ में जाइए आप जैसे लोग, हमें डर से। आप जाइए भाड़ में, आप जाइए भाड़ में, आप जाइए भाड़ में, और हम डर से पाकिस्तान का प्रचार मत करिए। नहीं सबा नकवी जी, एक मिनट मत करिए यहाँ पे। कपिल कुमार जी, एक मिनट, भाड़ में छुपे हुए। अच्छा मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। आप इनसे चुप करा के एक मिनट कपिल कुमार जी, आपको मैं मौका दे रहा हूँ, इनको बोलने दे, फिर आप बोले। दोनों एक दूसरे को ना बोले, अपनी अपनी बात बोले। पहले तो आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि हमने पाकिस्तान की मांग उठाई, हमारे खानदान में इनको क्या जानकारी है? नहीं, आपके खानदान पे हम नहीं जा रहे। सबा नकवी जी, एक मिनट प्लीज। इन्होंने की बात, नहीं, उनको अब इन्होंने की, ठीक है, जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि उन्होंने क्यों कहा। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, सबा नकवी जी, आपको भी लगा सुनकर या नहीं कि अखिलेश यादव ने जिन्ना के लिए बोला? इतना तो बता दीजिए कम से कम। मुझे अजीब लगा कि ये वो असल में सरदार पटेल की बात कर रहे थे, लेकिन बीच में जिन्ना का नाम आ गया। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट के हैसियत से ये जिन्ना का नाम कैसे आ गया बीच में? लेकिन मैंने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपसे कहा कि वो रिचर्ड एटनबरो की पिक्चर देख लीजिए। आप लोग सब इतिहास नहीं पढ़ पाते हैं, मैंने पढ़ी है लुटियंस कॉलेज में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, टॉप कॉलेज में इतिहास में पढ़ चुकी हूँ। सीबीएसई बोर्ड में हिस्ट्री में सबसे आगे नंबर आए थे, इसलिए सेंट स्टीफेंस में एडमिशन हुआ हमारा। और इसलिए मैं, आप जिन्ना थे आजादी के फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट में थे, फिर बंटवारा हो गया। और बंटवारा हो नहीं गया। एक मिनट सबा नकवी जी, मतलब वो चाहते थे कि बंटवारा हो और पाकिस्तान बने। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे डिवीजन हो गया। मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि अंग्रेजी मेरी पहली भाषा है। क्योंकि मैं लुटियन दिल्ली में पढ़ी हूँ, और मतलब डिवीजन हो गया, और उन्होंने कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग फॉर्म की, और फिर डायरेक्ट एक्शन डे, ये सब हुआ। इससे कोई मेरा ये नहीं है। लेकिन दो चीजें, एक तो भाजपा ने, मुख्यमंत्री ने तो हमेशा तालिबान दिखते हैं। ये जिन्ना की औलाद, सालों से हम स्लोगन सुनते आ रहे हैं, रोज मेरे ट्विटर पे आता है जिन्ना पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता तो मेरे पास आता है। ये सब तो आदत पड़ गई है, लेकिन इसमें मुझे जरूरत नहीं है इन तरह के लोगों से ज्यादा बात करने की। ठीक है, प्रोफेसर कपिल कुमार, आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं आ रहा हूँ अनुराग भदौरिया पे।
कपिल कुमार जी। हाँ। देखिए, एक बात क्लियर समझ लीजिए, जो मैंने नवाब छतारी का खानदान बोला है वो इसलिए बोला है कि नवाब छतारी पाकिस्तान की डिमांड करने वाले यूपी के सबसे बड़े प्रवक्ता थे और उन्होंने बाद में जाकर के पाकिस्तान नहीं गए, वो पाकिस्तान डिमांड करने के बावजूद, और जाके एएमयू के अंदर सेक्रेटरी बन गए। और दूसरी बात सुनिए, 27 से पहले का जिन्ना और 27 के बाद का जिन्ना, दोनों में बहुत फर्क है। और ये मत भूलिए कि उस जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त 1946 के अंदर कितना कत्लेआम कराया था कलकत्ता के अंदर। नोअखली में जिन्ना ने क्या करवाया था, लाहौर में मार्च 47 में क्या करवाया था, उस जिन्ना का नाम लिया जाता है इसके साथ में। और ये मेरे को समझा रही है इतिहास, मैडम मैं लुटियन में नहीं पढ़ा हूँ, मैं मेरठ कॉलेज में बॉर्ड मुफस्सिल कॉलेज से पढ़ा हूँ, लेकिन दुनिया का बड़ा से बड़ा कांग्रेसी इतिहासकार अपना ले आइए जो मुझे तथ्यों में गलत साबित कर दे, इतिहास पे बोलना छोड़ दूंगा। समझ गई आप? आपने 10वीं क्लास में लिया होगा, मैंने पीएचडी की है इतिहास के अंदर और 44 साल इतिहास पढ़ाया है और रिसर्च की है, 4 किताबें लिखी है इतिहास पे। मुझे बस समझाइए इतिहास क्या है, और जिस दिन चाहे पाकिस्तान में डिबेट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं भी हंस दूंगा आप पे, ये आपका खानदान का भी पूरा मालूम है, अब से नहीं 3 मूर्ति से मालूम है, सन 85 के 3 मूर्ति से मालूम है।